सबा खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 जून 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे क्या ईरान और अमेरिका में होने वाली है कोई बहुत बड़ी डील या दोबारा जंग। सुप्रीम लीडर के लिए आधी रात को आखिर कौन सा अहम पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्टर। लेबनान के आर्मी चीफ देर रात पहुंच गए इस्लामाबाद, बढ़ गई हलचल। जनरल आसिम मुनीर से करेंगे मुलाकात, आखिर होने क्या वाला है। ईरान के हक में खुलकर सामने आया चाइना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के जायज हक को लेकर चीन ने कह दी बड़ी बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सैटेलाइट तस्वीरों से दुनिया हैरान। समंदर में गश्त करती दिखी IRGC की 113 से ज्यादा फास्ट अटैक बोट्स। आधी रात को साउथ गजा के अल-मवासी कैंप पर इसराइल की भयानक बमबारी। आसमान में उठा कब बड़ा गोला, बेघर फलस्तीनियों में मची चीख पुकार। क्या साउथ लेबनान पर हो रहा है भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। मशरूम की शक्ल में उठे धुएं के गुबार में गायब हुई पहाड़ियां। और लेबनान के मोर्चे पर इस्राएली फौज को लगा दोहरा झटका। हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक में कमांडो ब्रिगेड का कैप्टन शाहिर कामला ढेर। शुरुआत करते हैं इस शो की बेहद अहम बड़ी खबरें हैं आज। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर कल रात इमरजेंसी में ईरान पहुंच गए। आखिर माजरा क्या है? क्या पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील करवाने की कोशिश कर रहा है? 6 और 7 जून की रात ईरानी न्यूज़ एजेंसी ISNA ने एक ऐसी खबर दी जिसने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी एक ऑफिशियल दौरे पर अचानक तेहरान पहुंचे हैं। प्रेस टीवी ने भी खबर दी है। कहा जा रहा है कि ये दौरा ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और बातचीत से जुड़ा हुआ है, जहां पाकिस्तान बैक चैनल रोल निभाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ISNA ने खबर दी। तेहरान पहुंचने के बाद मोहसिन नकवी ने कहा, मैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ यानी प्राइम मिनिस्टर का एक खास खत लेकर तेहरान आया हूं, जिसे मैं ईरान के लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि ये एक अहम पैगाम है और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे अंजाम तक पहुंचेगा। अच्छे अंजाम तक डील होने वाली है क्या? दोस्तों, मोहसिन नकवी के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर उस ख़त में ऐसा क्या है जिसे पाकिस्तान की सबसे अहम सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने सीधे तेहरान भेजा है? और क्या पाकिस्तान अब भी ईरान और अमेरिका के बीच जमी बर्फ़ पिघलाने की कोशिश कर रहा है? फिलहाल ख़त की डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन तेहरान में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की मौजूदगी और उनका ये बयान इस बात का इशारा ज़रूर दे रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ अहम डिप्लोमेटिक कोशिशें चल रही हैं, कुछ करवटें, कुछ सिलवटें खुल रही हैं। हो क्या रहा है ये तो ईरान ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है दोस्तों? क्योंकि इसी सवाल के बीच लेबनान के आर्मी चीफ रोडोल्फ हाइकल पाकिस्तान पहुंच गए। तो क्या ईरान और अमेरिका की डील में अब लेबनान भी एक अहम हिस्सा बन चुका है? ईरान के अंदर पाकिस्तानी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में लेबनानी आर्मी चीफ। लेबनानी फौज ने 6 जून की रात तस्दीक की कि आर्मी चीफ अपने पाकिस्तानी हममनसब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दावत पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ऑफिशियल बयान के मुताबिक दोनों फौजी लीडर्स के बीच कई अहम मसाइल पर बातचीत होने की उम्मीद है। AFP से बात करने वाले एक सोर्स का कहना है कि इस दौरे का सीधा ताल्लुक ईरान और अमेरिका के बीच जारी बातचीत से है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच अहम रोल निभा रहा है और लेबनान भी इन बातचीतों का एक अहम हिस्सा बन चुका है, यानी टोटल डील होगी फिर तो। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से शुरू की गई जंग को ख़त्म करने के लिए चल रही कोशिशों में पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर एक अहम नेगोशिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि लेबनान के आर्मी चीफ का ये दौरा ख़ास अहमियत रखता है। दोस्तों, लेबनान का नाम सामने आने से ये भी इशारा मिल रहा है कि बातचीत सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे रीजन की सूरत हाल और अलग अलग मोर्चों पर चल रहे टकराव भी इसमें शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ पैगाम पहुँचाने का काम कर रहा है या फिर ईरान, अमेरिका और लेबनान से जुड़ी किसी बड़ी डील की बुनियाद रखी जा रही है? चाइना खुलकर ईरान के साथ आ गया है। चीन ने ईरान के हक में एक बड़ा बयान दिया है। तेहरान में चीन के एम्बेसडर ने कहा कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और अब इस जंग को जारी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी चाइना इनडायरेक्टली कह रहा है कि ये जंग बंद करो
और जब एम्बेसडर बोले तो समझो हुकूमत बोल रही है। 7 जून को आई ईरानी न्यूज़ एजेंसी इना की खबर के मुताबिक चीनी एम्बेसडर का कहना है कि इस जंग ने पूरी दुनिया के सामने बहुत सी चीज़ें साफ कर दी हैं और अब तमाम पार्टीज़ को तनाव कम करने की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। चीन पहले भी कह चुका है कि इस अहम समुद्री रास्ते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पायदार अमन तभी कायम हो सकता है जब ईरान के हुकूक और उसके हक़ का एहतराम किया जाए। यानी चाइना ईरान के हुकूक का सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान का भूखल टाइट रहना चाहिए। और जब एम्बेसडर बोलता है, मैं पहले भी कह दूँ, तो इसका मतलब हुकूमत बोल रही है। एम्बेसडर कभी खुद से नहीं बोलता, यानी शी जिनपिंग बोल रहे हैं। दोस्तों, चाइना की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, सीज़ फायर और ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर टेंशन अब भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। अब सवाल ये है कि क्या चाइना सिर्फ सियासी हिमायत कर रहा है या फिर आने वाले दिनों में चाइना, ईरान और अमेरिका के बीच किसी बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिश में भी रोल निभाने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सामने आई एक नई सैटेलाइट तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दावा किया जा रहा है कि 6 जून को ली गई तस्वीरों में IRGC की 113 से ज़्यादा फास्ट अटैक बोट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अलग अलग हिस्सों में गश्त करती दिखाई दी। ये हमलावर नावें हैं, कश्तियाँ हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। हालिया दिनों में ईरान कई बार इशारा दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हालात बदल सकते हैं। दुनिया के करीब 20% क्रूड ऑयल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, इसलिए यहाँ होने वाली हर हलचल पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, मेरी भी। ऐसे में IRGC की कश्तियाँ या बोट्स या नावें इतनी बड़ी तादाद में अगर मौजूद हों तो कई लोग इसे अहम पैगाम के तौर पर देखते हैं, हम भी देखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रूटीन गश्त है या फिर गल्फ में किसी बड़े टकराव की तैयारी के इशारे सामने आ रहे हैं। ईरान के बाद अब बात गज़ा की, फ़लस्तीन की। गज़ा के बेघर लोगों पर इसराइल ने 6 और 7 जून की रात एक बार फिर ख़तरनाक बमबारी की है। साउथ गज़ा के खान यूनिस में मौजूद अल मवासी इलाके को निशाना बनाया गया, जहां बड़ी तादाद में बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। सामने आए वीडियोस में फाइटर जेट्स की बमबारी के साथ एक ज़बरदस्त आग का गोला आसमान में उठता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल अत्तार स्ट्रीट पर मौजूद अल सलाम कैंप के अंदर एक घर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अल मवासी को इन इलाकों में गिना जाता है जहां गज़ा के हज़ारों बेघर लोग टेंट्स और टेम्पररी पनाहगाहों में रह रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बमबारी ने वहां मौजूद लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। फिलहाल जानी नुकसान की पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, कहीं कुछ अंदाजे, कहीं कुछ खबरें, कहीं कुछ तादाद तो कहीं कुछ। लेकिन वीडियो में दिखाई देने वाला धमाका इस बात का अंदाज़ा दे रहा है कि हमला कितना ताकतवर था। क्या लेबनान में बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या लेबनान की पहाड़ियाँ धुएं के गुबारों में गायब हो रही हैं? दोस्तों, 6 जून की रात रशिया के रूस के RT न्यूज़ ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा, इसराइल की बमबारी के बाद लेबनान की पहाड़ियाँ बड़े बड़े मशरूम के बादलों के नीचे गायब हो गईं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि साउथ लेबनान के कई इलाकों में ज़बरदस्त धमाके हुए, जिनके बाद आसमान में धुएं और गर्द के बड़े बड़े गुब्बार उठने लगे। दावा किया जा रहा है कि इस्राएली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। दावा किया जा रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है बंकर बस्टर बम की। लेबनानी सोर्सेस का कहना है कि बीका वैली और साउथ बॉर्डर के करीब कई ताकतवर धमाके सुनाई दिए। धमाके इतने ज़ोरदार थे कि पूरी पहाड़ियाँ धुएं और गर्द में छिप गईं। हालांकि अब तक जानी नुकसान के बारे में कोई साफ मालूमात सामने नहीं आई है। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। खबर लिखे जाने तक इसराइली फ़ौज की तरफ से इन हमलों और बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल के इल्ज़ाम पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया था। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जारी टकराव के बीच इसराइली फ़ौज को एक और बड़ा झटका लगा है, बल्कि डबल झटका। IDF ने तस्दीक की है कि साउथ लेबनान में 2 अलग अलग वाक़यात में उसके 2 फ़ौजी मारे गए हैं। ये उनकी तस्वीरें हैं। 7 जून को आई खबर के मुताबिक मारे जाने वालों में 24 साल का एक कैप्टन शाहर गामला भी शामिल है,
जो कमांडो ब्रिगेड की एगोज यूनिट में डिप्टी प्लाटून कमांडर था, यानी अच्छे ओहदे पर था। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले में वो बुरी तरह से 2 रोज़ पहले ज़ख्मी हो गया था। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बाद में उसने कल रात दम तोड़ दिया। दूसरे वाक़े में 21 साल का सार्जेंट ओहाद यारी साउथ लेबनान में मारा गया सैटरडे को। आईडीएफ का कहना है कि उसकी मौत एक हथियार से गलती से चली गोली की वजह से हुई। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि दूसरे वाक़े की जांच मिलिट्री पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोली आखिर कैसे चली। यानी साउथ लेबनान में इस्राएली फोर्सेस को सिर्फ हिजबुल्लाह के हमलों का ही सामना नहीं करना पड़ रहा, बल्कि मैदान में मौजूद ख़तरे अब उसके अपने फ़ौजियों की जान भी ले रहे हैं। सवाल ये है कि क्या लेबनान में बढ़ता ये टकराव इसराइल के लिए और ज़्यादा महंगा साबित होने जा रहा है। ईरान की कुछ और खबरें यहाँ सुनिए। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर वो किसी डिप्लोमेटिक हल का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे टेक्निकल रिपोर्ट्स को सियासी दबाव का हथियार बनाना बंद करना होगा। यानी IAEA से ईरान ने कहा सियासत छोड़ो गुरु। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने IAEA की ताज़ा रिपोर्ट और उसके डायरेक्टर जनरल के बयानों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एजेंसी को अपने टेक्निकल रोल तक महदूद रहना चाहिए, ना कि कुछ मुल्कों के सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने का जरिया बनना चाहिए। IAEA ने हाल ही में ईरान की कुछ नुकसान पहुंची न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक ना जा पाने, एक्सेस ना मिल पाने, यूरेनियम ज़ख़ीरे की मौजूदा हालत और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज ख़त्म होने जैसे मसाइल उठाए थे। इस पर ईरान ने सख्त एतराज़ जताया है। ईरान का कहना है कि ये न्यूक्लियर एजेंसी की कुछ रिपोर्ट्स और बयानात ऐसे वक्त में सामने आते हैं जब मुल्क के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ सियासी प्रेशर बढ़ाने की कोशिशें चल रही होती हैं, तो ये भी आ जाते हैं। ईरान के मुताबिक अगर IAEA वाकई किसी समझौते और डिप्लोमेटिक रास्ते का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे गैर जानिबदार रहना होगा, न्यूट्रल रहना होगा। 6 जून को ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नई बातचीत और मुमकिना डील की चर्चाएं जारी हैं। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई सियासी मुश्किल खड़ी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 महीने से जारी जंग खत्म करने वाली किसी भी डील से पहले ईरान ने अपने $12 अरब फ़ौरन रिलीज़ करने की मांग की है, जबकि बातचीत शुरू होने के बाद $24 अरब और ज़्यादा देने की शर्त रखती है कि बातचीत शुरू होगी तो $24 अरब और देने होंगे। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान का पैसा किन किन मुल्कों में फंसा है। ईरान साफ कर चुका है कि जब तक उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा तब तक किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि यही मसला अमेरिका और ईरान के बीच जारी बैक चैनल बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। ईरान की सुप्रीम लीडरशिप के सीनियर एडवाइज़र मोहसिन रज़ाई ने CNN से बात करते हुए कहा 6 जून को कि अगर अमेरिका ईरान के साथ डील करना चाहता है तो ये उसके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, ये हमारा पैसा है, अमेरिका का नहीं है, दे दो हमको। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के $100 अरब से ज़्यादा एसेट्स दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फ्रीज पड़े हैं, जिन्हें ईरान बिना अमेरिका की पाबंदी हटे इस्तेमाल नहीं कर सकता। इनमें चीन में करीब ईरान के $20 अरब, इराक में $6 अरब, भारत में करीब $7 अरब, जापान में $1.5 अरब से ज़्यादा रकम शामिल बताई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप कई सालों से ईरान को बड़ी रकम देने के खिलाफ बयान देते रहे हैं। ऐसे में अगर उनकी हुकूमत ईरान के लिए अरबों डॉलर रिलीज़ करती है तो उन्हें अपने सपोर्टर्स के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर पैसा नहीं दिया जाता तो डील आगे बढ़ना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यानी अब सवाल सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम या सीज़फायर का नहीं रह गया, बल्कि अरबों डॉलर की उस रकम का भी सवाल है जिसे ईरान अपना हक बता रहा है और अमेरिका देने से हिचकिचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया का FB पेज आज़ाद बोल इंडिया ABI फॉलो कीजिए और हमारा दूसरा चैनल दुनिया टुडे, जहां हमारी एक एंकर हैं मोहतरमा, वो खबरें दे रही हैं हिंदुस्तान की, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।